आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं नागौर हाईवे स्थित विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में, जहाँ पर जो गौवंश है उनको बेहतरीन स्तर की जो चिकित्सा सुविधाएं है वो उपलब्ध करवाई जाती है। आज हम इन सभी चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हाल ही में यहाँ पर जो संचालित करते हैं, जो संचालक है, जो मशहूर हुए हैं बॉस नाम से, उनसे भी बात करेंगे, स्वामी कुशल गिरी जी महाराज से। तो आइए जानते हैं यहाँ के इन गौवंश को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं के बारे में और यहाँ के स्वामी जी कुशल गिरी जी महाराज से भी बातचीत करते हैं। एक गौ भक्त जो सोशल मीडिया की दुनिया पर बॉस के नाम से सुप्रसिद्ध हुआ और देखते ही देखते उसने सोशल मीडिया की दुनिया में अपना एक अलग ही नाम बना लिया। बॉस के नाम से प्रसिद्ध हुए आज हमारे साथ महामंडलेश्वर 1008 श्री श्री कुशाल गिरी जी महाराज। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनके अभी तक के इस सफ़र के बारे में। स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। द न्यूज़ बर्ड के सभी टीम का विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में देखा गया है कि जिस तरह से आपका एक जो डायलॉग था वो बड़ा ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद लाखों करोड़ों युवाओं की जो फैन फॉलोइंग है वो आपके साथ जुड़ी और यूँ कहे कि वो जो युवा है उनकी आप प्रेरणा बन गए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आखिर ऐसा क्या था जहाँ से वो ये सब कुछ शुरू हुआ? नागौर में एक भजन प्रतियोगिता थी शनि जयंती पर, तो वो मेरे सानिध्य में हुई। उसमें करीब 150 कलाकार आए। तो कई कलाकारों को ज़्यादा समय मिला, कुछ को कम मिला। तो मैं एक न्यायप्रिय व्यक्ति हूँ, सबके साथ समान भाव हो। फिर दूसरी प्रतियोगिता मेरे सानिध्य में मैंने यहाँ पर करवाई, जो जंवर परिवार ने करवाई 28 जून को। उस प्रतियोगिता में अनिल सेन प्रसिद्ध गायक हैं, मैंने उनको जिम्मेदारी दी। उन्होंने भी मतलब कईयों को 12 मिनट और कई बच्चों को 3-3 मिनट मिले। तो तीसरी भजन संध्या फिर मैंने फूलचंद जी नाइक को दी कि आप इस चीज़ का, उन्होंने कहा मैं पूरी व्यवस्था संभालूंगा। हमने लिखित में दिया। तो स्टार्टिंग में ही फूलचंद जी ने अपने जो संपर्क में थे पिंपाड़ के गोड़ कलाकार, वो 2 भजन लगातार ले रहे थे और मेरे सामने उस समय मतलब क्या 100 कलाकार छोटे छोटे बच्चे भी थे, आए हुए थे। तो मैंने सोचा कि 2 बार ऐसा हो चुका है, तीसरी बार के अंदर ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको कभी स्टेज नहीं मिला, हाँ, और उनका मतलब नंबर नहीं आएगा, फिर अर्थ क्या रहेगा। तो वो गुस्सा, इनकी घोर लापरवाही से 2 घटना भुगत चुका था। मैं लिखित में दिया था और मैंने उस वीडियो के अंदर ये भी कहा था कि उनको देखो ये लिखित में लिस्टें हैं। तो उन बच्चों का जो प्यार था, जो उनकी जो मायूस आंखें मेरी तरफ थी कि उनके साथ में न्याय होना चाहिए, कि जैसे मान लीजिए मतलब क्या है कि मेरे यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के गौवंश हैं, तो हम सांड वाड को अलग रखते हैं। कमज़ोर के साथ में रखें तो उसको खाना पीना ही नहीं मिलेगा, वो और कमज़ोर हो जाएगा। तो ये भावना ये थी कि निष्पक्ष काम हो। लेकिन फिर मैंने स्लिप भी भेजी थी, मैंने श्रवण जी सेन ने उनके पैर पकड़े थे, फिर भी वो कलाकार रुका नहीं था, उसमें लाइव आ रहा है। तो फिर मेरा गुस्सा फूटा उन बच्चों के दर्द को देख करके, और फिर मेरे से मुंह से मतलब क्या है कि वो गुस्से में वो शब्द निकले थे, और मतलब क्या है कि मैं एक क्रांतिकारी विचारों का आदमी हूँ और नाटक मुझे आता नहीं है। अच्छा, आपने उसमें एक बात कही थी कि बॉस का स्वभाव ध्यान नहीं है, तो वो किस स्वभाव की बात कही जा रही है? वो बॉस का स्वभाव का मतलब ये हुआ कि फूलचंद जी यहाँ पर काम करते हैं, 7 सालों से काम कर रहे हैं, और मैं ये कहता हूँ फूलचंद जी को मैं अपने बेटे की तरह रखता हूँ, वो मेरे शिष्य भी हैं, और डांटने का अधिकार केवल माता पिता और गुरु को ही है। और मेरे उनकी प्रति श्रद्धा, आज उनकी मेरे प्रति भी श्रद्धा है। लेकिन कहने का मतलब है कि बॉस का स्वभाव का मतलब ये हुआ कि उनको ये ध्यान लेना चाहिए कि आप बॉस के हिसाब से काम करें तो भी करें, गुरु के नाते काम करें तो भी करें, और एक सेठ मुनिम के हिसाब से काम करें तो भी उनको देखना चाहिए कि उनके नियम क्या है। तो मैंने उनको ये कहा था कि ध्यान बने कि बॉस को नियम का ही है, बॉस को स्वभाव का ही है। ये बात उस समय मैंने बोली थी मतलब। अच्छा, एक चीज़ है कि पिछले कई वर्षों से जो कुशाल गिरी जी महाराज है वो गौ सेवा जो है वो लगातार किए जा रहे हैं, और एक बहुत बड़ा जो यूँ कहे कि युद्ध स्तर पर जो कार्य है वो उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो बॉस को जो प्रसिद्धि मिली है वो एक अलग ही लेवल की प्रसिद्धि मिली है। कहीं भी अगर जाए तो बॉस का जो नाम है वो पहले लिया जाता है। तो उस प्रसिद्धि को आप किस नज़रिए से देखते हैं? मेरा ऐसा कहना है, आपका कहना सही है। मैंने 14 सालों तक गायों की सेवा की और कर रहा हूँ मैं, और गायों के लिए समर्पित हूँ, और गायों के लिए मैंने सब छोड़ दिया। और कई लोग अभी मुझे बुलाते हैं, लोग देखते हैं राजनीति में खड़े होंगे, किसी भी सूरत में
राजनीति में नहीं जाऊंगा। ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया है। 14 सालों में मैंने जो गायों की सेवा की, मेरे सड़क पर 5 लड़के तैयार नहीं रह रहते थे लोग। आज ये मैंने भारत का सबसे बड़ा लंपी स्किन का शिविर चलाया, जिसमें रोजाना की 200 गायें और 5 करोड़ रुपए हमने खर्च किए लंपी गौवंश में। ये भारत का सबसे बड़ा शिविर लगाया, और हम अभी सर्दी के अंदर लगा रहे हैं। और अभी आप देखना, रोजाना की 100 गौवंश आ रहा है नागौर और जोधपुर में। गौ सेवा कर रहे हैं, पहले से भी बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में युवाओं ने जो बॉस के नाम से जो दिया, आज ये स्थिति है कि मैं आपके जोधपुर के अंदर यहाँ से अगर एक दिन बोल दूँ कि मैं कल जोधपुर आपके घर आऊँगा, तो वहाँ पर सैकड़ों लड़के आके तैयार रहेंगे, हो सकता है डीजे लेके आ जाएंगे। अब ये हमारे को आश्चर्य हो रहा है। और मैं एक घर के अंदर आपको बात बता रहा हूँ कि जब मैं गुस्सा हुआ था, कुछ गुस्से में जो मैंने बोला था, तो ओरिजिनलिटी ये थी कि इस चीज़ को आप आगे प्रसारित भी करें। 10 दिन तो हमारे मतलब क्या है कि चेहरों पर मतलब क्या है थोड़े सड़ पड़ गए थे। मारवाड़ी में कहावत है, हम ये हो गया कि गुस्से में कह तो दिया, तो फिर मैं 5 दिन यात्रा में गया। क्या गया? मैंने कहा लोग कहेंगे वो गलती तो हो ही जाती है, तो वो गुस्से से हो गया वो। लेकिन फिर लोगों ने वो वीडियो देखा, फिर ये हुआ कि मतलब क्या है कि करीब 1 महीने बाद में अचानक पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसमें एक वो ये कहा था कि मतलब क्या है कि मेरी गलती नहीं है, मैंने 5 बार इन लोगों को समझाया है, लिस्टें दी है, इनका वेतन 25-25 हज़ार रुपये है, अलग अलग काम बांटा हुआ है, मैंने खूब पसीना किया है और समझाया है। और ये लोग फालतू कुछ लोग बैठे हैं और इन्होंने घोर लापरवाही की है। वो भगवान की कृपा से हुई या गौ माता की कृपा से हुई या लाखों करोड़ों लोगों के समझ में आई। वो जो मारवाड़ी में कहे उन्दी पड़े अरे बा समी पड़े, मेरे मारवाड़ी में कहे जो आयान की समी पड़ी कि आज विदेशों तक मतलब फ़ोन आ रहे हैं, और सुबह तक कम से कम 100 लड़के आ चुके हैं और मिलने के लिए। और बाकायदा मैं इन युवाओं के अंदर जो जोश है इतना है कि वो मुझे लोग कंधे पर उठा लेते हैं, चारों तरफ गाड़ी के झूम जाते हैं। और अभी मैं बता रहा हूँ, मतलब मेरा एक लूणी में प्रोग्राम हुआ था 14 तारीख को, तो मैं जोधपुर से निकला, कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन इंस्टाग्राम पर देखकर आगे से आगे लड़के तैयार थे। मंडोर के अंदर महामंदिर, सन सिटी, और मैंने एक जगह पर मैं चाय पीता नहीं तो मैंने कहा भाई आप 1 गिलास दूध लेके आना, दूध यहाँ तवी है, वहाँ बैठ कर तो नहीं पी सकते मुझे मालूम है, आप जल्दी लेके आ जाओ फटाफट। वो गाड़ी खड़ी की, वो दूध लिया नहीं, तब तक तो 50 लड़के आ गए। जैसे बारिश के अंदर जब वो आते हैं, पतंगे आते हैं लाइट के सामने, उस हिसाब से तो मैंने उन लड़कों की श्रद्धा भी देखी। फिर मैंने सोचा अपन नागौर से रवाना हुए हैं, भजन संध्या में 4 घंटे अगर अपन बैठेंगे 3 घंटे तो थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। सुनसान जगह से, कांकाणी से 5 किलोमीटर पहले मैंने सुनसान में गाड़ी रोकी, मैंने कहा अपन पेशाब वगैरह कर लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। तब तक मतलब 5-7 गाड़ियाँ गई, बॉस उतरा है, बॉस के साथ फोटो लेनी है, सेल्फी लेनी है। पहले तो मैं कहीं भी रुक जाता था, खड़ा हो जाता था, कोई रुकता ही नहीं था। आज ये स्थिति है। मैं इन युवाओं की जो शक्ति और मेरे प्रति जो श्रद्धा है, युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी उन युवाओं को वापस उनके लिए तैयार रहता हूँ। पुरोहित साहब से मैं आप निवेदन करता हूँ आपसे, मैंने युवाओं के लिए जो अभी भी देखो एक भैया है, उसके लिए भी तैयार था, उनको फोटो देता हूँ मैं कुर्सी पर बैठ करके, उनका मान सम्मान करता हूँ मैं। तो जहाँ मैं जाता हूँ तो उन लड़कों को मैं एक चाबी छल्ला दे के आता हूँ, क्योंकि वो मेरे अंदर कुछ श्रद्धा देखते हैं, मेरे अंदर कुछ उनके प्रति लगाव है। तो अभी आप आए तो अभी मैंने एक छल्ला दिया, आपको देखा होगा। तो मैं उन लड़कों को कुछ दे के आता हूँ, क्योंकि मारवाड़ी में कहावत है राखड़ी बहुत दोरी है, तो वो क्रेज है वास्तव में। एक आप जैसे अच्छे पत्रकार आए थे या अच्छे वरिष्ठ व्यक्ति आए थे, उन्होंने ये कहा था कि कुशालगिरी जी अगर 10 करोड़ रुपए अगर कोई खर्च कर दे बैंक बात है कोई देश को परिवार, तो ही नहीं चमक सके, एक गाड़े में चमक गया। एक बात और है कि भले ही आपने उस वक्त जब ये बात कही तो जो माहौल था वो आपने बताया कि आपने क्यों कही, क्या हुआ, लेकिन उसके बाद जो आपका वो जो पेटेंट डायलॉग था, जो हम अभी आपके मुंह से एक बार और सुनेंगे, जो आपने कहा था कि धक्को दे बारकाट। आज की स्थिति ये है कि पूरे विश्व में, देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में कहीं भी अगर किसी भी तरह का गलत माहौल है, किसी भी तरह की गलत बात है या कोई गलत व्यक्ति है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कही जाती है,
दकोदेर बरकाट। चाहे हमने अभी हाल ही में देखा कि जिस तरह से चाइना के जो सैनिक थे वो जब भारत की ओर घुस रहे थे LAC पर, तो भारतीय सैनिकों ने जब उनको खदेड़ा तो वहां पर भी उस वीडियो के साथ और कुछ ना वायरल होकर सिर्फ एक लाइन वायरल हुई थी कि इनको दकोदेर बरकाट। तो वो जब आप सुनते हैं तो आप कैसा फील करते हैं? मुझे मतलब अत्यंत प्रसन्नता होती है। और वो चाइना का जो लोगों ने मेरी आवाज़ में मिक्सिंग किया था, मेरे पास में 10-20 तरह के वापस घूम के आए हैं। तो मुझे ये खुशी हुई कि ये चीनी सैनिकों के लिए जोरदार है, क्योंकि भारत के सैनिक उनको खदेड़ रहे हैं और उसमें साफ तौर पर दकोदेर बरकाट बरकाट दकोदेर। तो छोटे छोटे बच्चे ही मतलब, और आजकल तो कईयों के अगर पैसे मांगने वाले भी घर पे आ जाते हैं तो उनकी पत्नी कह देते हैं दकोदेर बरकाट बरकाट। तो इस प्रकार से अगर कोई सरकारी काम है, वहाँ पर काम नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर भी इस डायलॉग का उपयोग होता है। और अभी एक सरकार के लिए भी कोई एक ज्ञापन दे रहे थे, तो कुछ लोगों ने मतलब कि वहाँ पर भी कहा दकोदेर बरकाट। तो नाम मैंने किसी का नहीं लिया, लेकिन धरना प्रदर्शन पर भी दकोदेर बरकाट। और शादी के मायने अगर कोई सही तरीकों काम नहीं करे, दकोदेर बरकाट। और दकोदेर बरकाट के आप मानेंगे नहीं कि कम से कम 50 मतलब डीजे के सॉन्ग बन गए। और उन पर आजकल मैंने खुद ने देखा है कि मेरे इस दकोदेर बरकाट बॉस को स्वभाव तंठा को नहीं गई समन ध्यान देना आप। हाँ, तो इन चीज़ों का जो था, और आप मुझे उकसा रहे हो, ये चीज़ों का सॉन्ग वो लड़के मेरे खुद का मतलब डीजे से स्वागत करते हैं। और मेड़ता सिटी के अंदर मैंने कई जगहों पर देखा है और वीडियो भी है मेरे पास, आप मांगेंगे तो मैं ज़रूर दूंगा। शादी के अंदर मतलब क्या है कि लड़के मतलब ये सॉन्ग लगाते हैं ये, और उस पर लड़के नाचते हैं और बड़े प्रेम से एक दूसरे को धक्का भी देते हैं ये। तो मुझे अत्यंत खुशी हुई कि हे प्रभु, जो संत के मन में पाप नहीं था और लोगों ने इस तरह मतलब क्या सम्मान दे दिया, तो हमेशा मैं उनकी नज़रों में खरा रहूँगा और खरा उतरूँगा युवाओं की नज़रों में। एक बार हमारे चैनल के दर्शकों के लिए भी हम आपसे उसी मूड में, उसी टोन में जानना चाहेंगे वो जिस तरह से निकला था उस वक्त। हाँ, एक कलाकार ने 14 मिनट दे रही हो, ता शर्म को नहीं आवे? हद होगी, आप उकसा रहे हो। समन सेन ध्यान देना, आप 8 मिनट का समय दिया था, यह अच्छी बात नहीं है। फिर वो वापस बोलते हैं बरकाट बरकाट दकोदेर बरकाट बिल बरकाट बरकाट बिल दकोदेर बरकाट। रामखोर, ध्यान को नहीं, बॉस को स्वभाव का ही है, हद हो गई। मैं कुत्तों को कुत्तों की भाषा में समझाता हूं, आप कौन सी लैंग्वेज समझेंगे? आप कौन सी लैंग्वेज समझेंगे? बंद कर बरकाटी ने। अच्छा, जब आपने उस दिन ये बात कही थी तो क्या उससे पहले भी किसी ने बॉस का ये स्वभाव देखा था या वो पहली बार था? वो केवल स्टाफ नहीं देखा था, लेकिन मंच पर नहीं। स्टाफ ने तो बॉस का ये स्वभाव पहले से देखा हुआ था। देखा। अच्छा, एक चीज स्वामी जी आपसे और जानना चाहूंगा, जो भी आपने खुद ने भी कहा था कि मैं किसी भी सूरत में राजनीति में जाना पसंद नहीं करूंगा, तो इसका कोई विशेष कारण? विशेष कारण ये है कि यूं समझ लीजिए कि आपने यहाँ एक बार घूम के देखना, और देखा भी है, कि इसके मुख्य कारण यह है कि मैंने इन गायों के लिए पूरा परिवार, माँ बाप, भक्त सबको छोड़ रखा है। और ये मैंने प्रतिज्ञा ली है कि जब तक धरती पर जीऊँगा ये शरीर गायों के लिए रहेगा, और इन गायों के ऊपर अगर इस संस्था पर आँच भी आएगी तो मेरी जान देनी पड़े तो मैं जान भी दूंगा। और ये इस चीज़ पर मैं कायम रहना चाहता हूँ। और रही बात राजनीति की, राजनीति में जो नेता लोग खड़े होते हैं, विधायक है, सांसद है, मंत्री है, अगर वो मेरे पास आ रहे हैं तो मैं उनके पास क्यों जाऊँ? अगर मुझे सेवा करनी है, सुनना मेरी बात, तो मैं राजनीति में जाऊंगा तो गायों की मतलब यहाँ पर दुर्दशा होगी, यानी कि सेवा में कमी आएगी, ये तय है। एक दूसरा, मुझे अच्छी तरह से मालूम है, मैं आज पहली बार बोल रहा हूँ, मैं अगर पचपे अफसर के लारे पड़ेगी और बॉस का स्वभाव के साहब हूँ तो नागौर के मान कही अफसर ड्यूटी कौन लाई बजे हैं, तो 9 बजे क्यों कौन आयो हैं? लपड़ो करो, छोरा ने भड़ा कर बाहर जा, SDM और कोई भी एन जैन
फलाना पदाधिकारी बाहर जाओ, आप लेट क्यों आ रहे हो, यो मेरा स्वभाव था पहले के। तो इस प्रकार से मैं मतलब कही है कि अफसर परेशान हो जाए, क्योंकि मैं जनता के पक्ष में जबरदस्त लड़ूंगा मैं, तो फिर तो मतलब क्या बवाड़ होगा। तो इस हिसाब से एक बता रहा हूं, दो। और तीसरा ये है कि मैं इन गौवंश के अंदर अपने माता पिता की छवि देखता हूं। अगर इन गौवंश के सर्दी लग जाती है, मुझे सहन नहीं होता है। पूरा पांडाल 2500 गौवंश है, सर्दी में सर्दी नहीं लगनी चाहिए, गर्मी में गर्मी नहीं लगनी चाहिए, बारिश में ये भीगने नहीं चाहिए, धूप इनको नहीं लगनी चाहिए, 1 घंटा धूप लगनी चाहिए सुबह शाम की स्वास्थ्य के लिए। और कहीं भी आपको गोबर वगैरह नहीं मिलेगा। मैंने ही इनको ईश्वर का रूप समझ लिया है, और मेरे गुरुदेव ने ये बात कही थी, आप इनकी दिल से सेवा करेंगे आपको ईश्वर प्राप्ति निश्चित है। इसलिए व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए मेरा सब कुछ ये है, और मैं इनकी ही गौ माता की सुबह शाम आरती करके फिर हम अन्न ग्रहण करते हैं। इसलिए मैं इस राजनीति को छोटा रूप समझता हूँ, क्योंकि राजनीति में लोग खड़े होते हैं चमकने के लिए, भगवान की कृपा प्रतिभा ऐसा ही है। राजनीति में खड़े होते हैं पैसा कमाने के लिए, भगवान की कृपा है। लेकिन अगर इसका एक पक्ष और देखा जाए तो अगर आप राजनीति में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो आप अपने प्रभाव से, अपने उस पावर से कहीं ना कहीं जो अभी इस नागौर स्तर पर जो आप गौशाला यहाँ पर जो चला रहे हैं, जो सेवा आप कर रहे हैं, तो उसको आपको और बड़े लेवल पर कार्य करने का मौका भी मिल सकता है, वो भी एक पक्ष है। हाँ, वो आपका कहना एकदम सही है। लेकिन अगर ऐसा मतलब क्या है, मैं अपन एक कल्पना करते हैं, कल्पना के हिसाब से ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए मतलब मेरे पास में राजनीतिक पावर आता है, पावर बिना पद के भी आ सकता है, कि जैसे गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बना दिया तो मैं योगी की तरह पूरे राजस्थान के अंदर जहां कहीं भी गोचर भूमि है बुलडोजर चलाऊंगा, चाहे वो सरकारी ऑफिस है और चाहे वो किसान है। हाथ तो हाथ मतलब क्या है, नक्शा बढ़वाऊंगा, पटवारियों से निकलवाऊंगा, रेवेन्यू बोर्ड से निकलूंगा और जेसीपी चलवाऊंगा। पैसा कहाँ से लाना है जेसीपी के लिए, सरकार देती है नहीं देती, वो मेरे को पूरा तरीका एक। पूरे राजस्थान के अंदर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर न्यास, यानी जोधपुर के अंदर आपके वो नगर न्यास द्वारा संचालित है कांजीओस, उनकी मैं खुद मॉनिटरिंग देखूंगा कि उनको बाकायदा उनकी मतलब क्या है फर्स्ट क्लास माता पिता की भांति सांडों की यानी कि नंदी की सेवा हो रही है या नहीं हो रही है। हाथ तो हाथ मतलब क्या है, उस समय मेरे मैं विचार बता रहा हूँ, मैं साफ कहता हूँ उस समय मैं 65 लाख की गाड़ी लेता हूँ, मेरे ये कल्पना बनी हुई है। 65 लाख की गाड़ी में वही उस गाड़ी में सोऊंगा, वही आराम करूंगा और उसमें मेरा नित्य क्रम होगा। और मैं हर 1 घंटे बाद में कांजी उसमें देखूंगा और जब गलती होगी धक्को देर 12 काट कर्मचारियों काट दूं, लेकिन कर्मचारियों को वेतन पूरा दूंगा। लेकिन सांडों के अंदर अच्छा चारा, अच्छा पानी, साफ सफाई होनी चाहिए, बराबर मॉनिटरिंग कर दूंगा, आंखों से देखूंगा। और जो गायें कटने के लिए जा रही है, जो गौ हत्यारे हैं, साफ तौर पर मतलब कोई भी नेता की सिफारिश नहीं होनी चाहिए, हाथों हाथ वाहन जब्त होना चाहिए और कड़ी से कड़ी उनको सजा होनी चाहिए और फास्ट कोर्ट लगा करके उनको सजा घोषित होनी चाहिए। नहीं तो कई बार पुलिस भी मतलब रिश्वत ले लेती है गौ तस्करों से। तो इस प्रकार से फिर जो टेक का जो सिस्टम है ये वसुंधरा जी ने लागू किया था, लेकिन पूरी तरह लागू नहीं हुआ और कई गौशालाओं की गायें सड़कों पर है। आज अगर टेक लगी हुई गायें गौशाला के अंदर होती है तो आज सड़कों पर कई गौवंश की और कई जनहानि नहीं होगी और सड़कों पर गौवंश आपको दिखाई नहीं देगा। जहां जहां गायों के लिए भला होगा वहां पर, और जो खेतों के अंदर गायों के लिए, नील गाय के लिए जो करंट के तार लगे हुए हैं उनके लिए मैं मतलब उनको पाबंद करूंगा, ये तार नहीं लगावे, उनसे भी मौत होती है। कुल्हाड़ी से काटते हैं, मैं तो साफ कहता हूं कानून ऐसा कड़क होना चाहिए कि जो कुल्हाड़ी से काटने वाला है उसको हाथों हाथ ही मतलब क्या 5 साल की सजा हो, कोई जमानत नहीं हो, ऐसे कड़े कानून होने चाहिए। ये मैंने आपको विचार बताए हैं। अच्छा, एक चीज़ स्वामी जी आपसे और जानना चाहूँगा, चूँकि आप खुद भगवा वस्त्र धारण करते हैं, कई धार्मिक संदेश जो है वो लगातार आपके द्वारा दिए जाते हैं और धर्म का प्रचार जो है वो आपके द्वारा किया जाता है। अभी हाल ही में हमने देखा कि जो बॉलीवुड में एक पठान मूवी है उसका एक गाना है, उसमें भगवा वस्त्र को लेकर बहुत ही एक बड़ा बवाल यूँ कहे कि खड़ा हो चुका है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो वो मूवी देखी नहीं और ना उसकी मुझे इतनी जानकारी है। मूवी अब आएगी, उसका एक सॉन्ग आया, सॉन्ग के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है। तो अगर वो सही है तो अच्छी बात है और भगवा वस्त्र के अंदर वो गलत है तो हम उसका विरोध करेंगे।
स्वामी जी, एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा कि पिछले लंबे समय से आप गौवंश को लेकर जो है वो सेवारत है, पिछले लंबे समय से आप यह कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहला आखिर वो कौन सा दिन था जब स्वामी जी को इस बात की प्रेरणा मिली कि मुझे आगे आना चाहिए और ये जिम्मा जो है वो मुझे मेरे ऊपर लेना चाहिए? इसकी कहानी के लिए कुछ 5 मिनट अपन लेते हैं जी। मेरे परिवार में 7 संत हैं, तो 3 तो मौजूद है, 4 दुनिया में नहीं है। मेरे नाना जी वगैरह, पिताजी, और 2 आजीवन ब्रह्मचारी मामा जी हैं, वो आज भी हैं। बड़ी बहन साध्वी हैं, आज भी है। तो मेरे पिताजी ने मुझे संतों के सानिध्य में ही रखा, एक। और दूसरा, मेरे से 4 बड़ी बहनें हैं। तो परिवार की स्थिति सही नहीं होने से 8वीं क्लास पास करके शारदाबाल के अंदर, मेरे पास में वो 8वीं का है वो, और 1987 के अंदर मैंने पढ़ाई छोड़ दी और पिताजी को सपोर्ट किया। और उस समय मेरी उम्र 13 वर्ष की थी और मैं 12 वर्ष का था तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जाता था, क्योंकि शारीरिक रूप से मैं मजबूत और मेरे पिताजी की खुद ही इच्छा थी। फिर 17 वर्ष की उम्र में 1992 के अंदर बाबरी ढांचा ढाया गया था। उस समय नागौर का सबसे छोटी आयु का लड़का था, जिसको मैंने आपको ये एक जीवनी के अंदर दी भी है मैंने। तो उस हिसाब से मतलब क्या है कि ये उसकी 2 लाइनें और संक्षिप्त जानकारी इसमें भी है जो मैंने आपको दी भी है। और फिर मैंने वहाँ देखा, मैं उस बीच गुंबज के अंदर भी चढ़ा था, जोश था शुरू से ही। मतलब क्या है कि मेरे अंदर ऊर्जा थी, आज भी है। तो मैंने कहा शरीर को मजबूत बनाने के लिए बजरंग व्यायामशाला जाएं। तो लाल सागर के अंदर हनुमान जी नायक चलाते थे, वहाँ पर मैंने बहुत अस्त्र शस्त्र सीखे। फिर 1995 के अंदर मैंने बजरंग व्यायामशाला खुद का निर्माण किया विजयदशमी के दिन, और हिंदू समाज के कई लड़कों को तैयार किया, जिसमें सुमित जी व्यास भी मेरे पास आते थे। और उसके बाद में बजरंग दल, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद, इन हिंदुवादी सब संगठनों में रह चुका हूँ। ऐसे करते करते मैं जैतरण जाता था शिवसेना के हिसाब से। तो बीच में भवान माता का मंदिर आता है, जो शक्तिपीठ है, भवान गांव, मेड़ता सिटी। वहाँ पर मैं माता जी की आराधना करता था, 1 घंटे बैठता था। और फाइनेंस का काम था, 25-30 लोग काम करते थे। और उस समय यहाँ पर रामदेव पशु मेला था, जहाँ पर मेले के बाद में जो बिना नस्ल के बछड़े रहे थे, किसान छोड़ के चले गए। तो 22 फरवरी 2008 को मुझे रात को स्वप्न के अंदर आया कि भगवान माता जी कह रहे हैं कि इन बछड़ों की सेवा कर। मैंने ये बात 23 तारीख को सुबह अपने दोस्तों को कही, और जो फाइनेंस में मेरे कर्मचारी थे उनको। तो उन्होंने कहा भाई कि हुआ चलो। तो हम काफ़ी मतलब हरा चारा गुड़ लेकर के उन बछड़ों को 25 बछड़े इकट्ठे, जिसमें 10 बछड़े तो दौड़ गए थे, उन 25 बछड़ों को पैदल लेकर आए। वो भास्कर की कटिंग आज भी हमारे पास है। और हमने बछड़ों की सेवा की, और मैं जिम भी चलाता था। तो हमने सोचा 25 बछड़े हैं और व्यापार अपना अच्छा है, सेवा करते रहेंगे। समय यूँ बीतता गया। 6 महीने के बाद में परशुराम महादेव से मैं दर्शन करके आ रहा था। उस समय गाड़ी मेरे पास खुद की नहीं थी, और एक पाली जिले के अंदर देसुरी तहसील के अंदर कोलर गांव के अंदर एक गाय थी, जिसकी हड्डी निकली हुई थी, खून पड़ रहा था, आंखों में आंसू आ रहे थे, और गाय को कोई सुध नहीं ले रहा था, मक्खियाँ भिनक रही थी। मैंने उसी समय मन में ठान लिया कि मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊंगा, घर पे भोजन नहीं करूंगा, और इस गाय की ला करके मैं सेवा करूंगा। वो गाय की जिस दिन हम लेके आए, वो भी हमारे पास में आज कटिंग मौजूद है। और नागौर जिले में ये आया था भास्कर के अंदर के श्री कृष्ण गोपाल गौसेवा समिति में बीमार गाय की सेवा शुरू। तो इस प्रकार से लोग बीमार गाय लाना शुरू किए। तो हमने धीरे धीरे जगह कम पड़ी, तो 3-4 जगह पर किराए का भाड़ा भी लिया। और फिर बाद में मैंने जो जिम था वो मैंने लोहे के भाव दे दिया, और गाय को प्राथमिकता दी। और वहाँ पर धीरे धीरे ये कारवां इतना आगे बढ़ा 14 सालों में। उद्देश्य हमारा सही था, और आज ये विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय बन गया है, और यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। और हमारे 6 मिशन हैं, जिसमें 18 एम्बुलेंस सुबह सूर्योदय होते ही निकल जाती है। और आप जोधपुर में भी कभी फ़ोन करेंगे तो वो आ जाएगी, और लावारिस गोवंश लाती है एक। दूसरा, 5 राज्यों से, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, जिसमें गुजरात अब नहीं, ये 5 राज्य
से घरेलू गायें बीमार आती है, जैसे आप अगर पंजाब के हैं, क्योंकि यहाँ से लोग आते रहते हैं तो वो आते हैं, हम उनको एक तैयार देते हैं, एक पैसा लेते नहीं हैं। फिर 800 गौशालाओं से बीमार गाय आती है। मान लीजिए इनकी गौशाला है तो ये 2 गौवंश हमारे पास बीमार भिजवाएंगे तो हम 2 तैयार दे देंगे। चौथा, 5000 डॉक्टर कंपाउंडर तैयार करेंगे। 1800 कुछ डॉक्टर कंपाउंडर हमने तैयार कर दिए हैं। 125 डॉक्टर और कंपाउंडर आज की तारीख में मेरे पास प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसमें 12 डॉक्टर अरावली वेटरनरी कॉलेज के आज भी हैं। 5वां मिशन है, हम दानदाताओं के लिए इकट्ठा करते हैं ताकि ये काम चलता रहे। 6ठा मिशन ये है कि देश का सबसे बड़ा गौरक्षार्थ संगठन बनाया कामधेनु सेना, जिसका कोई भी व्यक्ति, जैसे आप इस 35 नंबर पेज पर 44 नंबर लिखे हुए हैं, और किसी ने भी कार्ड बनवाया, पासपोर्ट साइज फोटो भेज करके नाम पता, निःशुल्क कार्ड बनता है और अगले के घर के डाक द्वारा कार्ड जाता है। तो ये इसके द्वारा कई लोग कटने के लिए गोवंश होते हैं, उनको कामधेनु सैनिक बचाते हैं। और इस प्रकार से ये देश में हमारे 6 मिशन हैं जो आज एकदम सुव्यवस्थित तरीके से चल रहे हैं। और ये गौ सेवा का हमारा ये मिशन है 6 जो आप देख रहे हैं। अच्छा, आपने जो शुरुआती दिनों में जो जिम और व्यायामशाला जो आप चलाते थे, तो वो आज की तारीख में बंद हो चुके हैं? हाँ, वो 2010 के अंदर मैंने उसको मतलब विराम दे दिया। 1995 से लेकर के 2010 तक मैंने कई कलेक्टर के प्रमाण पत्र लिए। 15 अगस्त, 26 जनवरी, विजयदशमी, विभिन्न कार्यक्रमों पर। और मोटरसाइकिल पर मेरा ऐसा नाम था कि मैं जोधपुर भी अगर जाता था तो खड़े खड़े जाता था। वो फोटो में और क्लिप आज भी है। चलती गाड़ी पर मतलब क्या है, नाना धोना लिखना। और उस जमाने के अंदर मेरा जैसा स्टेट चैंपियन कोई नहीं था, और राजस्थान चैंपियन था मैं मोटरसाइकिल के अंदर। और पुलिस की गाड़ियाँ आगे रहती थी खरनाल मेले के अंदर, और मेरी पर्सनल टीम कम से कम हॉकी, तलवार, लठ लेकर के मेरे पास में आसपास में मोटरसाइकिल में पीछे सुरक्षा में खड़े रहते थे। तो टीम तो शुरू से ही थी मेरे पास में, बचपन से ही। तो ये प्रतिभा भी थी। और वो मोटरसाइकिल आज भी है हमारे पास में, सुरक्षित पड़ी है। मैं कौन सी लाठी चलाता था, कौन सी तलवार चलाता था, कौन सी बंदूक चलाता था, संटर चलाता, नान चाकू, और उस पर ही व्यायाम कर लेता, सेविंग वगैरह गाड़ी पर कर लेता था मैं। उस सफ़र से अभी तक के इस स्वामी जी के सफ़र में क्या बदलाव आए हैं और आप खुद किस तरह से महसूस करते हैं? कहते हैं समय समय की बात है। उस जमाने के अंदर भी मतलब क्या मजा आता था उस उम्र को देखते हुए, और आज इस उम्र के अंदर अगर मोटरसाइकिल चलाएंगे तो मजा नहीं आएगा, ना वैसे चलेगी। और उस समय अगर महामंडल सरस्वती मिल जाती तो आनंद नहीं आता था, समझ नहीं थी। तो जो जो मतलब क्या है कि भगवान ने दिया। जब छोटा सा बच्चा होता है तो छोटे थे, कंचे खेलते थे लोहे के, वो कांच के कंचे खेलते थे, उसी में मजा आता था। 2 कंचे आपने ले लिए तो थोड़ा लड़ भी लेते थे, उसी वो भी एक मजा था। अब पैसे नहीं थे तो कपड़े की गेंद बना करके भी खेलते थे, उसी में भी आनंद था। और आज अगर मतलब खूब ठाट बाट है तो भी आनंद है, भगवान की कृपा है। लेकिन ईश्वर का इतना आशीर्वाद है कि नागौर जिले के अंदर यह महामंडलेश्वर पदवी पहली बार और विधिवत रूप के अंदर आई। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है जो सनातन धर्म के लिए भी है। और मैं सनातन धर्म के लिए हमेशा मतलब क्या है, हित के लिए कार्य करता रहूँगा। मैं अखाड़े का संत होने के नाते शास्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा देता हूँ, और आज भी देता हूँ मैं, क्योंकि अखाड़े के संतों का इतिहास रहा है। जगत गुरु शंकराचार्य ने 13 अखाड़ों का निर्माण किया। जब राजा और सेना मुगल समय के अंदर, हमारे राजा महाराजा और सेनाएं हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए उस 1000 कार्यकाल के समय के दौरान 1-2 बार अपना कर्तव्य भूल गई थी। उस समय अखाड़े के संतों ने सैकड़ों की संख्या में हथियार लेकर के अपने प्राणों की आहुति दी। और इस प्रकार से मतलब क्या है, मैं उन विचारों का आदमी हूँ। आज भी अगर भारत की सेना और भारत का राजा अगर ऐसा समय आ गया, मान लिया आएगा नहीं, आज मोदी राज है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर अखाड़े का ऑर्डर होगा तो हम बॉर्डर पर जाएंगे और मर मिटने के लिए तैयार हैं। वो हमारे अंदर खून है। कार्यक्रम के अंत में आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो कि लाखों करोड़ों जो युवा है वो आपको फॉलो कर रहे हैं, इस वक्त आपको देख रहे हैं, आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। तो उन युवाओं के लिए, चाहे वो बात व्यायामशाला की हो, चाहे वो गौ सेवा की हो, चाहे वो सनातन धर्म की हो, उन युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन युवाओं को एक चीज़ ही कहूँगा, हो सकता मेरी बात कड़क हो। सबसे पहले युवाओं को 1-1 मिनट का उपयोग करना चाहिए। फालतू समय जितना भी है उसे कट करें, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो और चाहे फालतू बैठे हैं।
इस दुनिया में सबसे अगर कीमती है तो वो समय है। मैं युवाओं से निवेदन करूंगा, मैं बिल्कुल गरीब परिवार से था, कमठे गया हुआ हूं, मोपड़े का थैला चला हुआ हूं और किराना की दुकान पर और मिठाई की दुकान पर काम किया हूं। जीवन में कभी 1 रुपया मैंने नहीं खाया और ना कभी किसी 1 इंच किसी की जमीन दाबी है, ये कलंक नहीं लगा। और 2 नंबर का धन देने के लिए मुझे लोग आते हैं, लेकिन मैं उन्हें ठोकर मारता हूं। तो इसलिए युवाओं से निवेदन करूंगा, सुबह जल्दी उठें आप और एक दिनचर्या बनाएं और दूध पिएं आप, नशे का त्याग करें तो शरीर के अंदर ऊर्जा रहेगी। और अगर जिस घर के अंदर सिस्टम खराब है, मान लीजिए मेरे घर के अंदर कोई सिस्टम खराब था, एक उदाहरण दे रहा हूं, और मेरे अंदर प्रतिभा है, आपके अंदर प्रतिभा है और आपको बाहर जाने नहीं देते हैं, तो कुआं को कबूतर कुआं को मत बनो और बाज की तरह उड़ान भरो और कबूतरों का साथ छोड़ो और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवो। एक दिन घर वाले भी मान जाएंगे, क्योंकि एक बार तो घर वाले भी मेरे पर हंसे थे, फिर उन्होंने भी लोहा मान लिया कि अपने घर के अंदर ये जो पुत्र पैदा हुआ है वो दूसरों से हट करके है। इसलिए घर के अंदर अगर सिस्टम खराब है और सिस्टम के अंदर और प्रतिभा रुक रही है तो उनको तोड़ करके, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी है, उन्होंने वैवाहिक संबंध को रोक करके, उनकी प्रतिभा थी और आज विश्व के पावरफुल व्यक्तियों के अंदर है ऐसा खून, ऐसा जोश और ऐसा जुनून और ऐसी आपके अंदर काबिलियत है, तो ऐसी जंजीरों को तोड़ो जो आपको रोक रही है। नदी के बेग को कोई रोक नहीं सकता, उसी तरह कुशालिनी के कदम, सर्दी, गर्मी, बारिश, ये कदम रोक नहीं सकती। अगर मैं ट्रेन से भी मेरे पैर कट जाएं, मैं खोड़ियों के बल पर भी हॉस्पिटल चला जाऊंगा, सड़कों पर मैं लुटता नहीं रहूंगा। तो इसलिए युवाओं से निवेदन है, खूब मेहनत करें और एक सपना देके सोते वक्त हमें करना क्या है। और कहीं भी नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ में बिजनेसमैन माइंड रखें। मैंने 145 लोगों को लखपति बनाया है, पैसे देकर के नहीं। उसी तरह बिजनेस शुरू करें। बिजनेस के अंदर आपके पास, जब मेरे पास में एक लड़का नहीं था नमकीन की दुकान पर, उस समय मेरे पास मैंने 3 लड़के लेकर आया और नमकीन के व्यापार को बढ़ाया। उस समय मैंने कंप्यूटर के अंदर, नागौर के अंदर, वो आज पोस्टर मिल जाएंगे, 100 लड़कों को रोजगार दूंगा। लोग मेरे पर हंसे थे। अब जिस दिन 100 हुए तो मैंने 300 का कहा और आज मैं 1000 अपने जीवन काल के अंदर, एक दिन के अंदर एक साथ में रोजगार दूंगा। 500 लोगों को रोजगार दे रहा हूं मैं, 400 कर्मचारी हैं, 100 अन्यत्र हैं। तो इस प्रकार से जीवन के अंदर अगर मजदूर बनकर के रहोगे तो पैसा इकट्ठा नहीं होगा। सोते हुए भी इनकम चालू रहे, ऐसा कोई उपाय सोचो, नहीं तो लाचार बनकर के रह जाओगे। बुढ़ा बैग में आपके पास कुछ नहीं रहेगा। कुशालगिरी तो साफ तौर पर कहता है, बूढ़ा हो जाएगा फिर भी आराम से रहेगा, क्योंकि मैंने मेहनत की है। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे पास खूब सारा पैसा है, नहीं, मेरे भक्त ऐसे हैं, मेरी सेवा कर लेंगे। उसी तरह आपको हर चीज के अंदर आगे बढ़ना है, सूरज की तरह तपना है। मारवाड़ी के अंदर एक कहावत है, ऊग तो ही नहीं तपे थे छोरा, मोटियारा, नौजवाना तो थे आंत था, 50 साल को वजन काई तपो। इसलिए पसीने की बूंदे गिराओ और आपका असली साथी है, मैं ये साफ तौर पर कह रहा हूं, ये मेहनत है। और ये मेहनत ही एक दिन आप बूढ़े हो जाएंगे, आपके बेटे और पोते आपकी सेवा करेंगे जब ये आपके पास में होगा। इसलिए ये जो समय है, युवाओं, आपके पास में 2 चीजें हैं। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के पास में 2 चीजें हैं, ताकत है, समय है, लेकिन पैसा नहीं है। पैसा कैसे प्राप्त किया जाता है, सोचो, ढूंढो और प्राप्त करो। और जिस दिन ताकत, समय और पैसा आ गया, दुनिया आपको सैल्यूट मारेगी। और पढ़ने वाले विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा, 5 साल जोरदार पढ़ाई कर लें। जैसा माता पिता कहते हैं, आपके माता पिता ने एक पैसा ईमानदारी का कमा करके आपको कॉलेज भेजा है, कोचिंग भेजा है, हॉस्टल भेजा है, और उस समय आपको वहां पर डीजे पर शादी विवाह में डिगना नहीं है, समय व्यर्थ नहीं करना है। और 5 साल अगर पसीना बहा लिया और सरकारी नौकरी मिल गई, बिजनेसमैन बन गए, अच्छा पद मिल गया, 55 साल आपको सैल्यूट मारेंगे। ये युवाओं से निवेदन।
तो ये थे हमारे साथ श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशालगिरी जी महाराज, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से बताया कि क्या बॉस का स्वभाव है, क्या वो सोचते हैं। फिर चाहे युवाओं को संदेश देने की बात हो, चाहे गौ सेवा की बात हो, चाहे उनकी राजनीति में एंट्री होने की बात हो। सहयोगी देव के साथ आशीष पुरोहित, द न्यूज़ बर्ड, जोधपुर।